एक आदमी 3 दिन और 3 रात तक चट्टान पर सोया रहा। जब वह जागा और चारों तरफ देखा तो उसे बड़ा डर लगा। उसके नाविक समुद्र में सोए हुए थे, लेकिन पास जाकर देखा तो वे मर चुके थे। उसे एहसास हुआ कि इस समुद्र हादसे में सिर्फ वह जिंदा बचा था। उसने नाविकों के शवों को समुद्र किनारे दफना दिया। शाम को जंगल के अज्ञात खतरे से डरते हुए वह अंदर नहीं गया। वह लाचार होकर पेड़ पर बैठ गया और सोचा कि अगले दिन बचने का तरीका सोचेगा। सुबह उठकर उसने देखा कि उसकी डूबी नाव पास ही थी। वह भोजन और सामान ढूंढने के लिए नाव पर चढ़ने की कोशिश की। बहुत मेहनत के बाद वह नाव पर पहुंचा और केबिन में गया। तभी उसे अंदर से कुत्ते की आवाज सुनाई दी। उसने पास का कुल्हाड़ा उठाया और दरवाजा तोड़ दिया। अंदर उसका प्यारा कुत्ता सिम्बा था। फिर उसने दूसरे कमरे में खाना, औजार और कई बंदूकें देखी। नाव अभी पूरी तरह डूब नहीं थी तो उसने सारी जरूरी चीजें डेक पर ला दी। उसने डेक की लकड़ी काटकर राफ्ट बनाया और कुत्ते को नीचे उतारा। ज्यादा सामान लेने के लिए उसने अपनी पैंट की कमर तक इस्तेमाल की। लहरों की मदद से उसने सारा सामान समुद्र किनारे पहुंचाया, लेकिन गिनती करने पर पता चला कि खाना सिर्फ 1 महीने के लिए था, उसके और सिम्बा के लिए। इस हालत में उसे और सिम्बा को खाना बचाना था और जल्दी से यहाँ से निकलना था। ताकत जुटाकर उसने बंदूक लेकर जंगल में रास्ता तलाशने गया। उसे लगा द्वीप जमीन के पास होगा, लेकिन जब वह झरने और खाली मैदान पार करके द्वीप के दूसरी ओर पहुंचा तो हैरान रह गया। कहीं जमीन नहीं दिखी और यह जहाजों का रास्ता भी नहीं था। मदद की उम्मीद बहुत कम थी। फिर भी उसने किनारे के पास शरण बनाई ताकि कोई जहाज दिखे, लेकिन महीनों बीत गए, कोई जहाज नहीं आया। फिर भी वह रोज दूरबीन से समुद्र देखता रहा। 6 महीने बाद वह और सिम्बा चट्टान पर सीप चुन रहे थे। तभी सिम्बा भौंकने लगा। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन पानी पीते वक्त उसने देखा दूर एक बड़ा जहाज था। वह विश्वास नहीं कर सका और तैयार किए हुए मशाल के साथ आग जलाने दौड़ा। आग अभी पूरी नहीं जली थी और जहाज दूर चला गया। उसने कई गोलियां चलाई, लेकिन लहरों की आवाज में वह दब गई। बिना सोचे वह समुद्र में कूद गया, लेकिन घंटों तैरने के बाद भी वहीं था। आखिरकार लहरों ने उसे वापस द्वीप पर ला दिया। वह पूरी तरह टूट गया और सिम्बा भी चीख रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जिंदा रहने की उम्मीद ने उसे प्रेरित किया। उसने द्वीप पर बसने का फैसला किया। 1 साल में उसने अपनी मेहनत से एक खूबसूरत घर बनाया। द्वीप पर अनानास, आम, जंगली जानवर और प्राकृतिक हॉट स्प्रिंग्स थे। सिम्बा के साथ 2 साल बीते। वह डायरी लिखता, बांसुरी बजाता और सिम्बा नाचता, लेकिन धीरे धीरे उसे यह जिंदगी बोरिंग लगने लगी और कभी कभी पत्नी की याद में रोता। एक दिन समुद्र किनारे घूमते हुए उसे एक अजीब पैर का निशान मिला। बहुत बड़ा, मानव जैसा नहीं। वह डर गया और बंदूक लेकर जंगल में गया। वहाँ कई कश्तियां और अजीब आवाजें थी। उसे लगा कोई खतरनाक लोग आए हैं। वह घर भागा, सारी बंदूकें उठाई और आवाज की तरफ गया। पेड़ के पीछे छिपकर देखा, कुछ आदिवासी एक क्रूर पूजा कर रहे थे और एक बंधा हुआ आदमी छूटने की कोशिश कर रहा था। वह डर गया, लेकिन हिम्मत करके गोली चला दी। अफरा तफरी में एक बंधा हुआ आदमी भाग गया। रास्ते में उससे टकराया। वह आदमी पास आया, हथियार रखा और उसके पैर को कंधे पर रखकर धन्यवाद करने लगा, लेकिन अगले पल उसने बंदूक छीन गलत तरीके से पकड़ रहा था। उसे चलाना नहीं आता था। वह डर गया और इशारा किया कि वह दोस्त बनना चाहता है, लेकिन भाषा न समझने से बात नहीं बनी। गुस्से में उसने फल रखे और आदमी समझ गया, लेकिन जैसे ही वह फल लेने गया जंगल से दुश्मन आए। उसने गोली चलाई और आदमी ने भी मदद की। दुश्मनों को हराया, लेकिन आदमी ने अपने साथी को खाने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि ये खतरनाक है। उसने घर जाकर नुकीले बाड़ और जाल बनाए, लेकिन 6 महीने तक कोई नहीं आया। उसने सोचा कि हमला करना बेहतर है, लेकिन जंगल में जाकर वह दुश्मनों के जाल में फंस गया और पेड़ से लटक गया। सिम्बा भाग गया। तभी एक आदिवासी आया, बिना बुरे इरादे, बस उसकी बंदूक को देखने लगा। मौका पाकर उसने बेल काटी, गोली चलाई और बंदूक वापस ली। आदिवासी हैरान था। उसने समझाने की कोशिश की कि बंदूक खतरनाक है, लेकिन भाषा के कारण समझ नहीं आया। फिर उसने पेड़ पर गोली चलाई और आदिवासी ने पत्थर फेंककर जवाब दिया। उसे लगा कि यह आदमी बुरा नहीं है। उसने उसे घर लाया और खाना खिलाया। रात को डर से उसकी टांग बांध दी, लेकिन सुबह वह खाना लेकर आया। उसे शर्म आई और उसने बंधन खोला। उसका नाम फिलिप रखा। 6 महीने में फिलिप ने उसकी भाषा सीख ली। फिर दोनों अलग अलग रहे। 2 दुश्मन माफी के बाद दोस्त बने और साथ खेलते रहे। फिलिप ने बताया कि वह अपने कबीले के नियम तोड़ने पर निकाला गया था। उसके कबीले वालों ने ज्वालामुखी पर बम लगाए, जिनमें सिम्बा मारा गया। फिर वह और अलग हुआ, खतरों से लड़ने के लिए साथ आए। कबीले वालों के हमले में वह घायल हुआ और फिलिप ने जान बचाई। इलाज के बाद नियम अनुसार दोनों को लड़ना पड़ा, लेकिन फिलिप ने उसे नहीं मारा। गोरे आए और गोली से फिलिप मारा गया। 15 साल बाद वह इंग्लैंड लौटा, परिवार से मिला। हर रात आग के पास बैठकर फिलिप को याद करता रहा।